9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous After tracking, liftoff of tracking, PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. Many years of work done by the team at URSC, UR Satellite Center. Sincerely thank all the industrial partners for Congratulations इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है। वो है कि भारत इज़ ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल स्पैडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पैडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां, क्योंकि हमारा भारत उन 4 विशिष्ट देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास स्पेस में स्पेस क्राफ्ट के डॉकिंग की क्षमता है या टेक्नोलॉजी है। 30 दिसंबर को इसरो ने स्पेसडेक्स नाम के एक रॉकेट का लॉन्च किया जिसके थ्रू स्पेस में वो एक डॉकिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने वाले हैं, जिसकी सफलता की जानकारी आपको 10 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगी। हालांकि ये लॉन्च खुद एक अपने आप में सफल परीक्षण है और इस परीक्षण के एवज में पाकिस्तान से काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो आप लोगों को सुनना चाहिए। आप सुनिए और देखिए कि कैसे वो लोग मजबूर होकर भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने देश के लिए कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए हम लोग ये वीडियो देखते हैं और आनंद उठाते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पैडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पैडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। तो देखिए हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th country टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है। वो है कि भारत इज़ ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये ना तारीख में लिखा जाएगा
उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल। दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब। इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है वो भी। इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल, स्पैडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पैडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पैडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अब अंतरिक्ष में देखिए, इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा, दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई हैं, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। इसरो ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पैडेक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SPADEX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicle PT tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. Concept of the docking experiment in orbit has been a long journey in terms of conceptualization, the architecture of these 2 satellites that came about, and building it over many years of work done by the team at URSC, UR Rao Satellite Center. The current Sincerely thank all the industry partners for their valuable contributions in growing our space ecosystem. Congratulations to everyone for this spectacular and perfect launch of the SpaceX 01 and 02 satellites into the circular 475 kilometer 55-degree orbit as intended. And wish you all the very best for very, very happy new year, because this year started on a bang with the XPOSat launch again by PSLV on January 1st, and we are ending this year almost on the last day of the year with another PSLV launch with the SpaceX, which is a technology mission. What else we can ask for when we are working in a technology organization? And this is our gift, New Year gift to the nation, Indian nation. Thank you. Jai Hind.